नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव मेगा खेड़ी में। हमने राजनीतिक विषय तो आपको बहुत दिखाए हैं, लेकिन आज मेगा खेड़ी का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खुद कितनी बीमार स्थिति में है वो दिखाने के लिए हम आप यहाँ पहुंचे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पे किसी किस्म की कोई सुविधा इस वक्त उपलब्ध नहीं है। लाखों करोड़ों की तैयार लागत से तैयार बिल्डिंग जर्जर हालत में है और 50 से 60 हजार लोगों को किसी भी किस्म का कोई उपचार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अभी नहीं मिल रहा है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ करीब 8 से 9 एम्बुलेंस इतनी बुरी स्थिति में है, खड़ी हुई है। लाखों रुपए के वाहन, करोड़ रुपए के वाहन जर्जर हो चुके, वो वाहन जो कि सरकार ने जारी किए जनता की सुविधा के लिए, लेकिन उन वाहनों की गति क्या हुई है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त मेगा खेड़ी से, पचेंडा से, आसपास के कई गांवों से लोग जमा हुए हैं। लगातार इस क्षेत्र के लोग हमारे संपर्क में थे। उनका कहना था कि ये मुद्दा उठाया जाए ताकि प्रशासन की, सरकार की जानकारी में ये विषय पहुंचे और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सुधरे। तो भाई जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार जी। कब से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है बिल्कुल, या मान लो स्टाफ कब से यहाँ नहीं आ रहा? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, ये समझो आप 1 डेढ़ साल से बंद ही है जी। ये कभी कोई बंटी वंटी देने आ जाता, लेकिन वो भी अब आने बंद हो गए। और मैं अपनी बात रोकते हुए सबसे पहले ये कहना चाहूँ, आप अमरीश बालियान जी, ये दुख और ये पीड़ा आपने हमारी यहाँ से महसूस करी। आप छोटे से गाँव में और निस्वार्थ और बिना जनता की मांग पर ये देखते हुए दुख दर्द इन लोगों का आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके आभारी हैं। और बस इसमें हम यही कहना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में जगह जगह बहुत कैजुअलिटी हो चुकी है। हम कह नहीं सकते, असंख्य मतलब काफ़ी 15-20 लोग यहाँ से डेथ हो चुकी है। हर गांव से बुखार और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। 5-6 लोग तो हमारे गांव से ही हो गए और आस पड़ोस के जगह जगह गांव से, पचैंडा कला में भी और आपके दतियाना सभी जगह से लोग डेंगू के, बुखार के, मलेरिया के, इनके सबके जो है उसमें जो है मारे जा रहे हैं और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं फिर पुनः आप ये कहना चाहता हूँ, आपने ये पीड़ा उठाई, ये दुख हमारा सहन किया और हमारे बीच में आए हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके। तो कब से ये अस्पताल इस स्थिति में, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिटेल में आप बताओ भाई कितनी बड़ी तादाद में लोग इस अस्पताल के बंद होने से इस वक्त एक तरह से बदहाली का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? इस वक्त जो है सभी गाँव के 15-20 गाँव मैंने आपको बताए थे, फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं। मेगा खेड़ी, पचैंडा कला, मुस्तफाबाद, दतियाना और आपका चांदपुर और ये क्या नाम आपका रई परई मजेडा वो आपका रथेड़ी, बागवाली, नसीरपुर और मेदपुर, ये सब बहुत सारे गांव हैं जो फिलहाल जो है इस इस कगार पे हैं कि सभी परेशान हैं बहुत ज्यादा, और आ रहे हैं लोग वापिस चले जाएं। यहाँ से हम लोगों से पूछते हैं, भाई ऐसा क्या गाँव वालों, आपके बिल्कुल हाथ पैर ठीक है, जो कोई हाथ पैर भी नहीं छेद रहे। तो हम परेशान हो गए, अनिल विधायक जी के पास गए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा और अशोक बालियान जी के साथ और हमारे पहलवान जी और ये मन्नू भाई, सभी हमारे पार्टी के लोग और सभी लोग, हम जगह जगह जिलाधिकारी और सीएमओ साहब सब स्तर पर मिले, लेकिन कुछ उम्मीद लग रही है। देखो ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो हम सब लोग परेशान हो गए। विधायक जी का इसमें बहुत प्रयास है, वो सीएम साहब को लखनऊ में भी दिया है उन्होंने लिखकर, और डीएम साहब से भी मिले हैं। तो ये इस पर मामला जो है इस स्तर पर चल रहा है। तो जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, चांदपुर। चांदपुर से आए हैं आप? तो बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए है, आपके गांव के लिए भी है। क्या क्या मांग आपकी सरकार से होगी, खासतौर पर उस सरकार की जो दावे कर रही है सुशासन के? भाई हम तो यही चाहते हैं कि जितनी भी जल्दी से जल्दी वो बहाल दोबारा हो जा, उतना ही अच्छा। इससे नहीं तो एरिया को बहुत मोटा नुकसान है। बहुत आदमी मर रहे, रोज सुनो कि भाई आज फलाना का प्लेट कम होगी और ढिकड़े को होगी कम। और यहाँ से अभी 8-7 मौत तो 3-4 दिन में ही होगी करीब। किसी भी गांव में देख लो, रोज भाई फलाना उससे मर गया और वो उससे मर गया। क्या कहना चाह वही है कि आप इसे दोबारा बहाल कराने की कोशिश करो। हम तो आपकी आवाज पहुंचाएंगे, किस स्तर तक पहुंचे। तो जी, क्या नाम है? मेरा नाम पचैंडा खुर्द का रहने वाले हैं। यहाँ गांव में
10-15 गांव हो जो मतलब यहाँ की जनता इतनी परेशान हो, अगर हर गांव में 10-10 20-20 मरीज पड़े हो और उन्हें बाहर जाना पड़ता, भीड़ हो रही मतलब यो। अच्छा, यहाँ यो कम से कम 10 साल से बंद पड़ा है, तो डॉक्टर नाम चाहे का ज्यादा दवा बंद देने वो भी आना बंद हो गया है। इतनी बड़ी क्या कह कर और सरकार का यो बजट यहाँ खत्म हो रहा है, यो चालू हो जाता है लोगों को फायदा हो, यहाँ को कई गाँव को लाभ होगा बहुत मतलब। अच्छा जी। रेसलिंग के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है युधिष्ठिर पहलवान जी। तो युधिष्ठिर भाई प्रचंडा कला से यहाँ है, बड़ी बात है कि प्रचंडा कला से आए हैं। एक बार फिर से हम बता दें, ये सेंटर पॉइंट बन रहा है, करीब 12 से 15 गांव पंचायतों का 50 से 60 हजार लोग इस स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने से इस वक्त बीमारियों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे युधिष्ठिर भाई इस पूरी व्यवस्था को लेकर? सबसे पहले तो मैं अमरीश भाई आपको राम राम करूंगा, और मेरे जो क्षेत्र के नौजवान और बुजुर्ग आए उन सबको मेरी राम राम। और ये जो यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा, ये बंद है यहाँ पे, और खराब गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। यहाँ कोई भी सुविधा हमें नहीं मिल रही। यहाँ मरीज आते हैं और वे देख के वापस चले जाते हैं, तो वे गांव वालों को दोष देते हैं, आसपास के गांव के, कहने खेड़ी गांव में कैसे ये आदमी है जो अपना अस्पताल स्वस्थ नहीं रख सकते। तो यहाँ के जो जितने भी बुजुर्ग है ये अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन इनकी आवाज इस सरकार में नहीं सुनी जा रही। तो हम सब इकट्ठा इसीलिए हुए क्योंकि मजबूत अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो वो सब चीजें हम मनवाने को तैयार रहेंगे। तो इसीलिए हम सब एकत्र हुए कि ये स्वास्थ्य विभाग ये दुरुस्त हो, और जो गांव में हर गांव में खेल के मैदान है वे दुरुस्त हो, जिससे आने वाले हमारी बच्चे जो है वे मजबूत पैदा हो और अपने खेल कूद में अपना नाम कमाए, और स्वास्थ्य के उसमें उन्हें वो सब चीजें मिलती रहे जो हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग बीमारी के कारण चले गए। भाजी क्या शुभ नाम है? संजीव प्रचंडा कला। संजीव भाई, ये जो एम्बुलेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ खड़े खड़े इस स्थिति में पहुंच गई या इस स्थिति में यहाँ खड़ी है? अभी कोरोना का संकट आया था, बहुत बड़ी त्रासदी थी, पूरे वर्ल्ड में रही, देश में रही, और सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे करे। तो धरातल पर आप मौजूद हो, देख लो आप, स्वास्थ्य किसी भी सरकार की प्रायोरिटी में होना चाहिए, नंबर 1 पे होना चाहिए स्वास्थ्य। और भी हमारे विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जी गांव में आए थे प्रचंडा कला में, और घोषणा करके थे कि पीएससी की घोषणा करी थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएगा गाँव में। और आप पता करिए गाँव में अगर एक ईंट लगी हो, आप मंत्री से मिलते भी रहते हो, पूछो भाई आप घोषणा करके आए थे क्या रहा उसका। तो करनी कतरी में बहुत अंतर है, आप धरातल पे देखियो। बहुत बड़ी घटना घटी कोरोना के टाइम में, और अब भी आसपास के गांव में बहुत कैजुअलिटी हो रही है। तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस पे। मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है हमारे माननीय विधायक अनिल कुमार जी ने, अब देखो क्या करते हैं, लेकिन करना चाहिए, जनता की जान बचानी चाहिए। मान लो आज भी आप बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तो क्षेत्र के लोगों के सामने फिर दूसरा विकल्प क्या है अपनी बात उठाने का? दूसरा विकल्प तो केवल लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुनाव है। इसके अलावा वो विकल्प का सरकार निरंकुश हो जाएगी तो क्या करेगी जनता? या बदलाव करेगी? 24 का चुनाव नजदीक है, सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा को तो कोई जनता के पास विकल्प नहीं है, लोकतंत्र में यही विकल्प है। तो उसका 24 में तख्ता पलटा जाएगा सरकार का। विनोद भाई, आप लगातार इस मामले में जैसा पैरवी कर रहे हैं, तो क्या आपने ये जानकारी करने की कोशिश की कि यहाँ स्टाफ वाकई है नहीं, या नियुक्ति है और स्टाफ यहाँ नहीं रहा? वास्तविकता तो ये है कि काफ़ी समय से यहाँ से स्टाफ नहीं आ रहा, और एक आध बंटी देने वाले को भेज दिए थे, वो भी अब जा बंद हो गया। हम परेशान हो गए, तभी आप के अभी हम पास गए और आप सभी अपनी पीड़ा बताई, और अधिकारियों से भी हम मिले, डीएम साहब से मिले, अभी मैंने दोबारा फिर बताया अभी आपको, और सीएमओ साहब से भी मिले। तो कुछ उम्मीद लग रही है, अब ये पता नहीं भाई वो मिक्सचर है क्या नहीं, वो तो टाइम बताओगा जी। और सरकार को भी दे देना चाहिए। तो हम तो इनसे यही कह रहे हैं भाई, इसकी मरम्मत सरम्मत जैसा भी ये काम हो यहाँ चालू होना चाहिए, लोगों को सेवा मिलनी चाहिए। नई बिल्डिंग जो यहाँ से जो कमरे हैं इनके जो ध्वस्त हो रहे, वो बनाए जाएं, इस पे छत का प्रावधान रखें वो, या अपनी नए सिरे से बनाओ। खजाने की तो कोई कमी नहीं सरकार के पास, तो ये काम होना चाहिए, हमें बहुत आशा है। और ये अभी मुख्यमंत्री जी का भी आ रहा है भाई, इनको हम लोग जगह जगह पीएससी दे रहे, और हम ये कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे जी क्या नहीं, कतरी करने में अंतर है क्या। लेकिन जनता बहुत परेशान है, और जनता के जो है इनके प्रति बहुत रोष है, सरकार के झूठे खोखले वादे हो रहे सब। चाचा क्या कहना चाहोगे पूरी स्थिति को से देख?
भाजी क्या कहे, इसकी स्थिति तो आपके सामने है ही है यार। स्थिति तो ये है कि मेरे अपने परिवार में से लगभग 1 लाख रुपए डॉक्टर को जा रही है। अभी मेरी स्थिति हो कि मेरी जो प्लेट है वे 28,000 हो, समझ गए जी। और कोई भी मतलब जो किसान परिवार का आदमी इतना पैसा वहन नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार से यही है कि भाई इस काम कराएं जल्दी जल्दी, बस। और क्या, आप खुद बीमारी की स्थिति में यहाँ उठका है। मेरी प्लेट अभी 28,000 है जी, खड़ा नहीं हो पा रहा मैं। क्या कहना होगा ताऊ जी, क्या कहोगे पूरी स्थिति पे? हम तो चाहे ठीक ठाक हो जा, कर्मचारी आने लगा, लोगों को दवाई मिल जा और सभी जनता का भला। हम तो कहा तुम भाई वहाँ बात पूछो। अच्छा सरकार सुनते हो ठीक, नहीं सुनते हो उनकी मर्जी। थारा काम पूछाने का, हमारा कहने का है नहीं। हाँ। तो बड़ी पीड़ा पूरे क्षेत्र के लोगों को है। करोड़ों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में है। इसी बिल्डिंग के पीछे बाकायदा स्टाफ के लिए क्वार्टर भी बनाए गए, वो भी हम दिखाओगे, जर्जर स्थिति में है। और यहाँ दिखाई हमने कि करीब 8 से 9 एम्बुलेंस खड़ी खड़ी यहाँ कबाड़ हो चुकी है। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ खड़ी खड़ी ये कबाड़ हुई या कबाड़ होगी तो यहाँ इस पीएचसी में खड़ी कर दी गई। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की ये बदहाली खुद में खुद परेशान करने वाली है। और इस क्षेत्र के 50 से 60 हजार लोग इस स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं बंद होने से इस वक्त बीमारियों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं।